हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में एडी और सीई त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष लंब है और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एईएफ समरूप है त्रिभुज सीडीएफ के। यहाँ पे अपने को त्रिभुज एबीसी दिया गया है, जहाँ देख सकते हैं सीई और एडी दो शीर्ष लंब है, दोनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु एफ है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो त्रिभुजों को समरूप कैसे किया जाता है। दो त्रिभुज मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इस तरीके से, ये दूसरा अपने पास त्रिभुज हो गया। अब इसमें इनको पहले मैं नामांकित कर देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। इसी तरह ये पी क्यू आर बोल देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है और जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है। दो कोण आपस में बराबर हो गए, तीसरे से हमें कोई मतलब नहीं है बराबर हो नहीं हो, वैसे बराबर होगा ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कोण बी ए सी जो है, कोण बी ए सी वो बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी आर के, और इसी तरह कोण ए बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के। अगर दो कोण बराबर है तो यहाँ पे ए समरूपता कसौटी हम लोग लगा सकते हैं। ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी ये समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। अब चलते हैं सवाल में। जैसा सवाल में दो त्रिभुजों के बारे में बोला गया है, इन दोनों त्रिभुजों को उठा लेते हैं, एईएफ और सीडीएफ। तो लिखेंगे त्रिभुज एईएफ व त्रिभुज सीडीएफ में दोनों त्रिभुजों को मैंने उठाया। अब देखो दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं। एईएफ तो अपने पास ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। और सीडीएफ भी देख लेते हैं। सीडीएफ अपने पास ये वाला त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों में अपने पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है। तो हम लोग बोलेंगे कि कोण एईएफ कोण सीडीएफ के बराबर है। लिखेंगे कोण एईएफ वो बराबर है कोण सीडीएफ। और किस तरह बराबर है? ये 90 डिग्री के कोण है। इसी तरह हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर हो गया, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सी एफ डी ए एफ ई के बराबर है। तो लिखेंगे कोण ए एफ ई अपने पास बराबर है कोण सी एफ डी के। कैसे बराबर है? क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये दो कोण आपस में बराबर हो गए तो हम लोग कहेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पे मैं उठा के लाता हूँ। एक त्रिभुज एईएफ मैं इसको पहले ले आता हूँ। अब इसके संगत भाग देख लेते हैं। तो ई के संगत भाग डी है और एफ के संगत भाग एफ है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डी रख देता हूँ और यहाँ पे मैं एफ रख देता हूँ। तो बचा हुआ कौन सा बच गया? सी यहाँ पे आ जाएगा। एईएफ समरूप हो गया सीडीएफ के, यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।